सिर्फ मसला सर ये है कि जब मरियम नवाज साहिबा की कश्ती में अलीम खान साहब बैठे होंगे, जिनको उनमें से आधी एनओसीज मिली हुई हैं, जिनकी तरफ आप निशानदही कर रहे हैं, तो अवाम जो देख रही है उसको लगता है कि ये सिर्फ एक टिकटॉक बन रही है, इसमें से निकलना कुछ नहीं, क्योंकि जिन्होंने तजावुजात किए हैं वो तो उनको तो अपने कश्ती में बिठाया हुआ साथ। क्या सिचुएशन है अब तक की और क्या हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं? हुकूमत तो हम तो जब से सैलाब का सैलाब आ रहा है, हम तो जून से बल्कि ऐसे हम इसके लिए रेडी थे, तैयार थे। और आपने ये देखा है हमने इस पे ऑन ग्राउंड फील्ड में इस वक्त हमारी टीमें मौजूद हैं। PDMA को हमने फाल बनाया, इस वक्त रेस्क्यू 1122 फील्ड के अंदर मौजूद है। हमारे सिविल डिफेंस के जितने लोग हैं वो सब फील्ड के अंदर मौजूद है। इस वक्त पाक अफवाज के साथ हमारे रेंजर्स के जवान हैं, इस वक्त हमारे पुलिस के जवान हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे सारे जो मिनिस्टर्स हैं, MP MNA सब अपने हल्के के अंदर। और हमारी वज़ीर आला आपको इस वक्त हरकत में नजर आती है। कल सुबह वो नारोवाल थी, वापसी में रात को शाहदरा थी, आज सुबह वो सियालकोट गई हैं, फिर अभी लाहौर के इलाके में कर रही हैं। इसी तरीके से पूरी जो मशीनरी है हुकूमत पंजाब की, इस वक्त हमारी पंजाब की अवाम दो की घड़ी में से 14 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं से गुजर रहा है। और ये जहाँ से गुजर रहा है सर्टनली उसके लेफ्ट राइट पे जहाँ पे आबादी हैं उनको भी हमने बचाना है। जानी और माली नुकसान जितना कम से कम हो उस पर हमने काम करना है। और इसमें कोई शक नहीं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू है। हुकूमतों की नाकस पॉलिसी भी इसका एक हिस्सा है। अरोड़ा साहब आप मुझे बताइए जी, साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। साहब अब सैलाब क्या अमेरिका के अंदर नहीं है तो आप क्या कहेंगे वो पूरा अमेरिका डूब गया? आप कहेंगे अमेरिका की नाकस पॉलिसी थी? अरोड़ा साहब सॉरी, इसमें गुजारिश है आपसे, कोई भी उस तरीके से प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन हमारी हुकूमत को भी आए हुए 1 साल हुआ और हम आते इतना बड़ा हमने सैलाब भुगता दिया। बट अब मसला ये कि यस हम जिस दिन से आए हैं हमने क्लाइमेट चेंज को इसको हमने बड़ा सीरियसली लिया है। आपके सामने स्मॉग में बहुत बड़ा इशू था। मैं क्रेडिट देता हूँ अपने सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा को, जिन्होंने जिस तरीके से साहब गुजारिश है जरूर आप मरियम सवाल ले लीजिए, जरूर आप मरियम औरंगजेब साहिबा को भी और दीगर भी आपके जहन में जो मरियम्स आए आप उनको क्रेडिट दें सर। लेकिन गुजारिश है कि आपने अभी जितनी बात भी की, पंजाब की आपकी अपनी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 800 गांव मुतासिर है। 800 गांव, अगर आप कम से कम भी एक गांव के अंदर 500 बंदा कर लें तो ये 40,000 बंदा बनता है। इससे भी ज्यादा गुजारिश है, आपकी अपनी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है कि तकरीबन 860 के करीब लोग इसके अंदर, आज NDA में ने कहा शायद 861 या कुछ तरह का नंबर था, 1000 के करीब बंदों की अमवात या अगर आप उसे शहादत कहना चाहें तो हो चुकी है। सर आपको नहीं लगता अभी तक आपके जवाब से कोई ऐसी बात नहीं पता चली कि हमारी कहाँ पे कमी है? हम नहीं कह रहे कि आप सैलाब लेके आए, आप बारिशें लेके आए या नून लीग बारिशें लेके आई है, लेकिन बतौर हुकूमत का हिस्सा आपको नहीं लगता कि ऐसे एरियाज हैं जिन पे हुकूमत को चलें आप ये ना कहें कि काम करना चाहिए, मजीद काम करना चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव बताएं तो सही ना कि आपकी गलती क्या है जो बेहतर की जा सकती है। आप बड़ी जबरदस्त हुकूमत है, ये तो हम सारा पाकिस्तान मानता है, पीका का जमाना है। वैसे मेरा ख्याल है अरोड़ा साहब, बैरिस्टर साहब पूछना चाह रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि 2 सितंबर से फिर एक नया स्पेल आ रहा है। मैं ये नहीं पूछना चाह रहा, जान की अमान पे हूं तो कुछ बोलो। जी जरूर रमेश भाई, मुश्किल है यहाँ पे। बोलिए नहीं आपको मुझे मौका मिलेगा, मुकम्मल आजादी है, आप कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बात कीजिए। जान की अमान पे हो तो कुछ बोलो। जी ऐसा है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल हमने 100% हम इक्विप्ड हैं और इस वक्त कोई चैलेंज नहीं है और वहाँ पे देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, बात कीजिए। अब इस वक्त इशू ये है कि जिस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज का ये जो अब पूरी दुनिया के अंदर ये चैलेंज है, इस चैलेंज से निबर्द आज़मा होने के लिए आपको हर टाइम अपने आप को उसके लिए तैयार होना होगा। कल भी जब हमारी मीटिंग हुई थी वजीर आजम साहब और वजीर आला साहब नारोवाल आई थी, तो वहां पे भी इस बात हुई कि इस वक्त हमारा जो एक एक्ट है उस एक्ट को हमें नाफिज करना होगा। जो इस वक्त बहुत सारे लोग आके दरियाओं के अंदर बैठ जाते हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बस के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये खासकर ये जो आपने खुद शुरू में बात की थी, बहुत सारी ऐसी आबादियां, बहुत सारी ऐसी ये जो स्कीम्स आ जाती हैं जिस स्कीम्स की वजह से पानी रुकता है। और फिर सबसे बड़ी बात हमारा जो जंगलात का दरख्तों का कटाव है, मैं ये समझता हूँ कि इस पे इस हुकूमत को हमारी हुकूमत काम भी कर रही है और आने वाले टाइम में हमने इस पे फोकस भी किया हुआ है कि हमने किस तरीके से इससे निबर्द आज़मा होना है।
मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जी 100% चीजें ठीक चल रही हैं, बट हमारी कमिटमेंट है और हमने अपनी हिकमत अमली से कि शायद ये लॉस इससे बहुत ज्यादा होता। साद रसूल भाई आप ठीक कह रहे हैं। अरोड़ा साहब आपसे मैं एक फॉलोअप सवाल भी पूछ रहा हूँ आपकी इजाजत से। सर हम आपके साथ हैं। देखिए ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जो लोग पंजाब में मुतासिर हैं उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो नून लीग के भी फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, ऐसे भी हैं जो गैर सियासी हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है। सर इशू ये है, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं जिनकी एनओसीज बड़े शेडी तरीके से दी गई, बड़े अजीब तरीके से उनकी कंस्ट्रक्शंस हुई और हुकूमत को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ मसला सर ये है कि जब मरियम नवाज साहिबा की कश्ती में अलीम खान साहब बैठे होंगे जिनको उनमें से आधी एनओसीज मिली हुई हैं, जिनकी तरफ आप निशानदही कर रहे हैं, तो अवाम जो देख रही है उसको लगता है कि ये सिर्फ एक टिकटॉक बन रही है, इसमें से निकलना कुछ नहीं, क्योंकि जिन्होंने तजावजात किए हैं वो तो उनको तो अपने कश्ती में बिठाया हुआ साथ। ये तो डिबेट, इसको हम जितना खोलते जाएंगे तो वो तो खुलती जाएगी, बट एज अ होल आप ये देखिए अभी साफ सुथरा पंजाब में क्या हुआ। अभी उसके बाद जितने नाजायज तजावजात थे, क्या उस नाजायज तजावजात में हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं थे? क्या हमारे बहुत सारे लोग इसमें जो पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं थे? क्या हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था? क्या वज़ीर आला पंजाब ने किसी का पॉलिटिकल प्रेशर दिया? पूरे पंजाब के अंदर जो नाजायज तजावजात थे उन पे बिल्कुल रूथलेसली एक्शन हुआ और जहां जहां पे लोगों ने किया हुआ था उन पे कब्जा किया हुआ था या बैठे थे उन सबको गिराया। फिर साफ सुथरा पंजाब की जो मुहिम थी, ये मैं समझता हूँ इस वक्त भी जो सैलाब की जो तबाहकारी है जिसमें एक वाजिया कमी आ रही है नुकसान में, उसकी बहुत बड़ी वजूहत वज़ीर आला पंजाब की एक हिकमत अमली थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ। साहब एक गैर सियासी सवाल, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। जी जी, अभी थोड़ी देर पहले आप खादर साहब की बात कर रहे थे, बट मेरा एक सवाल है, भारत ने जिस तरीके से पानी छोड़ा हम उस पर क्यों नहीं बात करते कि क्या आपके पास कोई ऐसी हिकमत अमली है जिस वक्त पंजाब के दरियाओं के अंदर से, जो पंजाब के दरिया पंजाब के अंदर से गुजरे, 14.5 लाख क्यूसेक पानी से पंजाब के अंदर से गुजरा, आपका कौन सा दरिया इस तरीके से बना जिसके अंदर 14.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर सके? सर आपकी बात दुरुस्त है। सर भारत तो वैसे ही हमारा दुश्मन है। सॉरी सर, माजरत सर, भारत तो वैसे ही हमारा दुश्मन है, उसकी तो हम तनकीद करते रहते हैं। सर आपसे थोड़ा पब्लिक सवाल से आपसे सर थोड़ा माजरत सर, अगर आप थोड़ा सवाल का जवाब देंगे ना सर, बना रहे थे सर, अगर हम थोड़ा फोकस कर सकें। हम ये बहस करना चाहते हैं कि भारत कितना फजूल है, ये हम करते रहेंगे। भारत की बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, अगर मेरा सवाल सुन लेना सर। सर जैसे कि आप जानते हैं हजारों, अगर लाखों नहीं तो हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। उनके जो मौश का जरिया था, कोई दुकान हो, कोई रेडी हो, कोई जानवर हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई फसल हो, कोई किला हो, जिससे वो अपना ज़ेरे मौश कमाते थे, वो भी उनके ख़राब हो गए। क्या गवर्नमेंट, कोई आपकी हुकूमत कोई ऐसा पैकेज सोच रही है कि वो लोग जो मुतासिर हुए हैं उनको कोई इमदाद ऐसी की जाए कि उनके घर वापस बनवा दें, उनकी जो मवेशी खराब हो, जो ख़त्म हो गए हैं उनका पर मवेशी को उनको मुआवजा दिया, कोई उनको रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम सोच रहे हैं सर? ठीक भाई, देखें इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो बड़ी सेट है। इस वक्त हमारा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। इसके फौरन बाद हमने इनकी अर्ली रिकवरी पे जाना है कि जिनका जरिया मुआश खत्म हो गया, हमने किस तरीके से उनको मुआश को रिस्टोर करना है, ताकि ये ना हो कि उन बेचारों का जरिया मुआश खत्म होने से बिल्कुल जिनके पास थोड़ा बहुत जो शौक अब्जॉर्बर था वो भी खत्म हो जाए और वो मीन पे आ जाए। अरोड़ा साहब मुझे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है। पूरा हमारा एक अरोड़ा साहब मुझे हिकमत अमली है पूरा है ना। कल भी जब सीएम साहब नारोवाल आई थी तो बाकायदा तौर पर तमाम डीसी साहबान को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि आप अपने अपने इलाकों के अंदर अरोड़ा साहब दुरुस्त फरमाया। ये देखिए ना, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो ब्यूरोक्रेसी को डैमेज है और हमने उसके लिए क्या पैकेज लेके। अच्छा मुझे ये बताइए, आज फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से आपकी मुलाकात हुई और उन्हें सैलाबज़दा इलाकों का दौरा भी किया, वो क्या फरमाते हैं, क्या कहा उन्होंने और आपसे आपकी जो मुश्किलात हैं और सैलाबज़दा इलाकों का लोगों को उन्होंने कहा कि उनकी मुश्किलात को दूर किया जाएगा, तो आपकी मुलाकात कैसी रही उनसे? एक तो आज जो फील्ड मार्शल साहब तशरीफ लाए हैं नारोवाल, एक तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो थी वो उनका करतारपुर साहब का दौरा था। वो करतारपुर साहब तशरीफ लाए थे इधर, परसों ये पानी बहुत ज्यादा था, उस दिन मेरी बात हुई थी तो फील्ड मार्शल साहब ने कहा जी कि हमने 2 हेली करतारपुर साहब के लिए रखे हुए हैं कि जैसे खुदा न खास्ता सिचुएशन वर्स्ट होती है, लोगों को रेस्क्यू करना है तो आप उनको इस्तेमाल लेके
और मैंने उस पर भी फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा किया था, पाक फौज के वो जो जवान जिनको फील्ड मार्शल साहब ने करतारपुर साहब भेजा था, क्योंकि करतारपुर साहब जो है वो एक इंटरनेशनल जगह है जहाँ पे दुनिया भर के सिख अरदास उनकी उम्मीद इस करतारपुर साहब के साथ था, और करतारपुर साहब जो है वो एक आस उम्मीद के साथ खोला गया था। आज वो तशरीफ लाए थे नारोवाल के अंदर, फिजाई जायजा उन्होंने करतारपुर साहब का भी लिया, बाकी भी जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है उस डिस्ट्रक्शन का भी जायजा लिया, और फोकस यही था कि हम किस तरीके से पाक फौज हमारे बाकी जो सिविलियन इदारे हैं उन सबके साथ मिलके हैंड्स करके किस तरीके से इस प्रोसेस को स्पीडी किया जाए, और अल्टीमेटली कोलैटरल डैमेज है, जो लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसको कम से कम किया जाए। और हमारी जो रेस्क्यू की या रिलीफ की एक्टिविटीज है, या हमने इसके बाद अगला ऑपरेशन अर्ली रिकवरी क्या करना, फिर हमने डेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन पे जाना है। आज हमारे सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी मुलाकात हुई, और एक बात तो बड़ी बरमला कही गई कि जो हमारी अक़लियत है और खासकर जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो हमारे सर का ताज है, हम एक है, हम सब इस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और इस पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी रियासत की अवलीन तरजीह है। हमारा आइन सबसे ये पहले कहता है कि हम सब इस पाकिस्तान के हिस्से हैं, और कोई 20 से 25 मिनट हमारे फील्ड मार्शल साहब हमारी सिख कम्युनिटी के साथ रहे हैं, और से जो पैगाम दिया है वो एक ही पैगाम दिया कि करतारपुर साहब को हम बहुत जल्दी हाल करेंगे। जरूर जी, जरूर। पूरे